कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। बर्डन को कम करने वाला सप्ताह है। बहुत लंबे समय से यदि आप किसी फाइनेंशियल बर्डन से जूझ रहे हो, कोई चीज बर्डन बन गई है, उस बर्डन से आपको भी मुक्ति मिलेगी और कुछ लाइफ में ऐसे पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं कि जो आगे की लाइफ को आसान बना देंगे, आपकी मुश्किलों को आसान कर देंगे। इतना ही नहीं, दो बहुत खास योग इस सप्ताह बनेंगे आपकी कुंडली में, जिनका आपको अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुंभ राशि के लिए एक विशेष वीडियो भी बनाने वाले हैं, जिसमें आपके सभी सीक्रेट्स आपको जानने को मिलेंगे आने वाले सप्ताह में। तो देखिए, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं सबसे पहले योग के साथ में। तो सबसे पहला जो योग बन रहा है इस कुंडली के अंदर, वो बनता है शुक्र और चंद्रमा का विशेष राजयोग। शुक्र धन के कारक हैं, चंद्रमा धन के नैसर्गिक कारक हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ कुंडली में बन जाएंगे तो उस व्यक्ति के जीवन में सुख, चैन, आराम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चतुर्थ भाव में इस योग का की घटना घट रही है। आपकी इस कुंडली में चौथे घर में शुक्र और चंद्रमा दोनों एक साथ आ रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है कि इस सप्ताह के अंदर कहीं ना कहीं किसी मानसिक चिंता से आपको रिलीफ मिलेगा। सिर पे कोई बर्डन है तो बर्डन कम होगा, मेंटली आपका स्ट्रेस दूर होगा और विशेष तौर पे जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इन सब से जुड़ा कोई पॉजिटिव काम आपके साथ हो सकता है। अगर आप एक रियल एस्टेट के काम करते हैं, एक ब्रोकर हैं, तो कोई बड़ी डील इस सप्ताह में हो सकती है, बड़ा काम आपके साथ हो सकता है। या फिर एक आम व्यक्ति है जो जमीन खरीदना चाहते हैं, तो इस सप्ताह प्रयास कीजिए, जरूर ईश्वर आपको फल देंगे। ऐसा योग अभी बना हुआ है। दूसरा जो सबसे खास योग इस कुंडली में बना है वो है गज केसरी योग। देखिए, पंचम भाव में गज केसरी योग बनना बहुत ही रेयर होता है। पंचम भाव को त्रिकोण भाव कहते हैं, लक्ष्मी भाव कहते हैं। जब बृहस्पति इस पंचम भाव में आ जाते हैं तो भाग्य भवन पे और आदमी के शरीर, मन और बुद्धि पर पूरा असर होता है उनका। पंचम भाव में धन के कारक चंद्रमा के साथ बृहस्पति के बैठने का सीधा अर्थ है कि आपके जीवन से धन का अभाव दूर होना, धन का आगमन होना, रुका हुआ पैसा आपको मिल जाना या फिर अचानक से पैसा मिलना। अगर आप कोई शेयर मार्केट का काम करते हैं या कहीं से पैसा आने वाला है उसकी उम्मीद कर रहे हैं, इस वीक में कहीं से पैसा आपके सामने आ सकता है। पूरा प्रयास अपना कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, बड़े दिनों से कोई सफलता देखने को नहीं मिल रही है, तो इस समय प्रयास कीजिएगा। इस सप्ताह में कोई विशेष सफलता आपके सामने आ सकती है। पंचम भाव में गुरु चंद्रमा पारिवारिक विवादों को दूर करता है। परिवार से जुड़ा कोई भी विवाद आपका है, किसी भी पारिवारिक सदस्य के साथ और स्पेशली संतान के साथ अगर वैचारिक मतभेद है, जैसा आप चाहते हैं वैसा वो नहीं कर रहे हैं, इस सप्ताह संतान आपके अनुकूल होगी। संतान की तरफ से कोई बहुत पॉजिटिव समाचार सुनने को मिल सकता है। अगर आप बच्चे को कहीं पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, कोई एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो जैसा चाहते हैं वैसी जगह आपको मिल सकती है। इससे आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। एक खास बात अभी कुंभ राशि वालों के लिए कि आपको अभी केतु और मंगल का योग मारक भाव में बना हुआ है, पार्टनरशिप के भाव में बना है, पत्नी के भाव में बना है। ये जो योग होता है ये बहुत ही खराब होता है, इसका ध्यान थोड़ा रखना। राहु भी लग्न में है, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए आपको, ये हम आपको बताएंगे आगे। इस एक उपाय से इन दोनों ग्रहों का इलाज हो जाएगा। लेकिन पहले उस तीसरे योग की बात कर लेते हैं जो आपकी कुंडली में बना हुआ है। तो देखिए, सप्तम भाव में मंगल और चंद्रमा दो ग्रह एक साथ बैठे हैं। जन्म पत्री में जब भी मंगल और चंद्रमा एक साथ आता है, इसे कहते हैं लक्ष्मी योग। और ये लक्ष्मी योग जब 7th हाउस में बनता है तो ये व्यापार के लिए बहुत अच्छा होता है। कोई बड़ा व्यापारिक डील करवा सकता है, किसी ट्रेवल से लाभ करवा सकता है, पार्टनरशिप में प्रॉफिट दे सकता है, नए लोगों के साथ में नया टाइप करा सकता है, ब्रांडिंग और प्रमोशन के नए नए अवसर सामने आते हैं। आपका नाम, आपकी पहचान बड़े लोगों के बीच में जाती है। एक छोटे ग्रुप से उठ करके किसी बड़े ग्रुप के साथ आप जुड़ जाते हैं। बड़े लोगों के साथ आपकी मुलाकात होती है जो आपके लिए फ्रूटफुल रहती है, जो आगे जाकर के कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉफिट में कन्वर्ट होती है। ये सभी लाभ आपको इस समय मिलेंगे। पत्नी के भाग्य से लाभ मिलता है, वाइफ का सहयोग आपको पूरा मिलता है, ठीक है, किसी यात्रा से लाभ मिलता है। तो इन सभी फील्ड में योग आपको फल दे रहा है। प्रयास कीजिएगा ऐसा कुछ आपके साथ हो, थोड़ी सी मेहनत आप इसमें कीजिएगा। अभी बात करेंगे इस केतु मंगल के नेगेटिव इफेक्ट की। तो देखिए, केतु और मंगल का नकारात्मक फल मारक भाव में, ये कहीं ना कहीं शरीर को कष्ट देगा। ये पत्नी के साथ विवाद उत्पन्न करेगा, कभी कभी कोर्ट कचहरी की नौबत तक आ जाती है। सडन वाइफ को या आपके जो भी जीवन साथी हैं, स्पाउस, उनको कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाना जिससे आप परेशान हो जाएं। आपको करना क्या है इसके लिए? एक तो अगर आपने आज तक कभी ब्लड डोनेट नहीं किया है तो एक बार अपना ब्लड डोनेट कर दीजिए।
मंगल रक्त के दान से विशेष प्रसन्न होते हैं। या फिर हर मंगलवार लाल कनेर या गुड़हल का पुष्प हनुमान जी को अर्पित करना शुरू कर दीजिए, इससे भी मंगल देवता प्रसन्न होंगे। मंगलवार के दिन अगर आप थोड़ा चूल्हा चढ़ाने का सामान मंदिर में दान कर सके, सिंदूर, चमेली का तेल, यज्ञोपवीत, ये सब, इससे भी मंगल देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को सारे अच्छे फल देते हैं। और फिर भी एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका इफेक्ट आपके स्वास्थ्य पे आ रहा है, आप हो और आपके जीवन साथी हो, दोनों को घर से निकलने से पहले उंगली पर गिनकर 11 बार महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये संपुटित मंत्र नहीं है, केवल मृत्युंजय मंत्र है। इसी मंत्र का 11 बार उच्चारण करना, उसके बाद घर से बाहर निकलना है। जो भी नेगेटिव इफेक्ट हैं, उन सभी नेगेटिव इफेक्ट से आपको राहत मिलेगी। और एक खास बात, कुंभ राशि को अभी उतरती साढ़े साथी चल रही है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि लगती साढ़े साथी में जो संकट आते हैं, उतरती साढ़े साथी में वो संकट उतर जाते हैं। तभी पुरानी परेशानियों से राहत मिलने का समय आपको चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा फायदा इसका उठाइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके मित्र जिनका नाम कुंभ राशि पर है, एस लेटर पर स्टार्ट है, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।